वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 28। गांव की वो बच्ची जो खेल खेल में खुद प्रिंसेस बनना चाहती थी, उसने मासूमियत से पूछा, ये लेडी कौन है? वेयो ने मुस्कुराकर बताया कि ये ब्लू है। कैथरीन को पता चला कि जिस दौरान वो दूर रही, वेयो का साथ गांव के इन बच्चों ने दिया था। अलग अलग उम्र के ये दोस्त उसकी तन्हाई को कुछ कम करते थे। इसलिए कैथरीन ने सोचा कि वो बच्चों को धन्यवाद देगी। वो उनके लिए स्वीट्स और राइस खरीद लाई, एक छोटे से ग्रेटिट्यूड जेस्चर के तौर पर। बच्ची एक्साइटेडली बोली कि ब्लू तो बिल्कुल प्रिंसेस जितनी सुंदर है और उसका नाम भी प्रिंसेस से मिलता है। उसने अपने घर पर प्रिंसेस कैथरीन की तस्वीर देखी है। क्या ब्लू वही प्रिंसेस है? कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ इनकार कर दिया, लेकिन वेयो ने तुरंत सबके सामने कहा कि ब्लू उसकी प्रिंसेस है और वो उससे प्यार करती है। बच्चों की हंसी खुशी और शोरगुल के बीच वेयो ने कैथरीन का हाथ थाम लिया। बिना क्राउन और थ्रोन के भी ब्लू की एलिगेंस ने बच्चों को हैरान कर दिया। वेयो को बच्चों से ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वो और ब्लू एक दूसरे के लिए क्या है, लेकिन अब जब ब्लू उसकी हो चुकी थी, तो वो इसे प्राउडली सबको बताने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसी बीच वेयो ने अचानक प्रिंसेस से पूछा कि अब हम एक दूसरे के लिए क्या हैं? हमने इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। कैथरीन चलते चलते रुक गई और वेयो की आंखों में देखने लगी। उसे नहीं पता था कि आखिर फीलिंग्स कन्फेस करने और एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करने के बाद उनके रिश्ते का नया स्टेटस क्या होगा। अब उनका रिश्ता प्रिंसेस और बॉडीगार्ड से बढ़कर यहाँ तक कि फ्रेंड्स और कंपेनियंस से भी आगे बढ़ चुका था। वेयो ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या ब्लू उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? कैथरीन ने सवाल लौटाया कि क्या जब दो लोग साथ हों तो उन्हें यही कहते हैं। वेयो ने सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर धीरे से जोड़ा, लेकिन वो इससे भी ज्यादा चाहती है। कैथरीन ने प्यार से कहा कि जैसा वेयो चाहे, और चाहे इसे कोई भी नाम दिया जाए, उसका प्यार वेयो के लिए कभी कम नहीं होगा। आखिरकार कोई भी शब्द उनके रिश्ते को डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन कैथरीन का प्यार और बढ़ता चला गया। कैथरीन की हर एक बात और अदा वेयो का दिल पिघला देते थे। कैथरीन ने अपने लवर से पूछा कि वो कब वापस थाईलैंड लौटेगी। ये सवाल सिंपल था, लेकिन कैथरीन के लिए उतना ही जरूरी, क्योंकि जिस पल उसने अपने राह के हमसफर को चुन लिया और उसके लिए सारी सीमाएं पार कर दी, उसी पल से उसकी नई जर्नी शुरू हो गई थी। वो रास्ता जो पहले कभी मैडलिन की क्राउन प्रिंसेस का हुआ करता था, अब बदल चुका था। अब वो इस नए रास्ते पर वेयो के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार थी। वेयो ने बताया कि शुरू में उसने सोचा था कि कोरोनेशन सेरेमनी के बाद लौट जाएगी, लेकिन अब वो चाहती है कि ब्लू भी उसके साथ थाईलैंड चले। इसलिए जब भी ब्लू तैयार होगी, वो दोनों साथ वापस जाएंगे। कैथरीन ने संकोच से पूछा कि क्या सब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसे डर था कि कहीं वो वेयो के परिवार पर बोझ न बन जाए। वेयो ने पूरी ईमानदारी से कहा कि अब ब्लू कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो अब उसकी फैमिली का हिस्सा है। उसने अपनी प्रिंसेस को भरोसा दिलाया कि उसके पेरेंट्स, कजिन्स और पूरी फैमिली ब्लू का स्वागत खुशी से करेगी और उस प्यार का जश्न मनाएगी जो कभी नामुमकिन लगता था। कैथरीन ने दुखी होकर कहा कि वो कुछ सामान नहीं ला पाई क्योंकि किंग बहुत गुस्से में थे। वेयो ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब संभाल लेगी। लेकिन इसी दौरान उसने बताया कि वो पुलिस फोर्स छोड़ने वाली है। वेयो ने कहा कि अब वो साथ मिलकर कोई छोटा बिजनेस शुरू करेंगे। उसने ब्लू से पूछा कि वो क्या करना चाहती है। कैथरीन ने आंखों में चमक के साथ कहा कि वो एक बुक स्टोर खोलना चाहती है, जिसमें छोटा सा कैफे हो और दुनिया भर की बुक्स हो। वो वहाँ पूरा दिन बिता सकती है बिना थके। वेयो ने प्लेफुल अंदाज में कहा कि फिर वो ड्रिंक्स बनाना सीखेगी, बरिस्टा बनेगी और ब्लू लाइब्रेरियन बनेगी। दोनों जब चाहेंगे स्टोर खोलेंगे और बंद करेंगे, और फ्री टाइम में दुनिया घूमेंगे। कैथरीन अब ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह सपने देख रही थी और वेयो उन्हें पूरा करने के लिए तैयार थी। आखिरकार वेयो का सपना पहले ही सच हो चुका था। उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया था। वेयो ने कहा कि आज का दिन खास है, उन्हें वाइन के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रिंसेस ने कहा कि उसे बस थोड़ा ही सर्व करे, क्योंकि वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की आदत नहीं रखती थी और उसे अब भी आइलैंड की होममेड ड्रिंक के इफेक्ट्स याद थे। कैथरीन जानती थी कि अगर उसने ज्यादा पी ली तो वो वेयो के सामने कोई शर्मिंदगी वाला काम कर बैठेगी। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल करने का फैसला किया। अंत में वेयो ने कैथरीन के लिए टोस्ट किया, लेकिन कैथरीन ने कहा कि ये टोस्ट सिर्फ उसके सपनों के लिए नहीं, बल्कि हमारे सपनों के लिए है।
वेयो को उसके ये शब्द बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अब वो सपना दोनों का बन चुका था। वेयो ने हल्की सी तसल्ली भरी मुस्कान दी और वाइन ग्लास की तरफ देखा। कैथरीन ने धीरे से सिप लिया और उस आवाज ने एक पल की खामोशी को तोड़ दिया। वहीं वेयो ने बड़ा सिप लिया, जैसे कोई जो ड्रिंकिंग की आदी हो। अब उसने पार्टीज और नाइट आउट्स को पीछे छोड़ दिया था और तय किया था कि वो अपनी प्रिंसेस के हिसाब से जिएगी। लेकिन ड्रिंकिंग की बात आती तो उसके पास अब भी अपनी पुरानी स्किल्स थी। वेयो ने कहा कि ब्लू आकर मेरे साथ डांस करो। उसने अपना सेल फोन निकाला और म्यूजिक चला दिया। कैथरीन ने अपना हाथ वेयो की ओर बढ़ाया और वेयो ने शालीनता से झुककर उसे डांस के लिए इनवाइट किया। फिर वो कैथरीन के करीब आई और म्यूजिक शुरू होते ही दोनों साथ साथ कदम बढ़ाने लगे। वे धीरे धीरे एक दूसरे को थामे डांस करते रहे, उस पल की नजदीकी और रोमांटिक एहसास में डूबते हुए। वेयो ने कहा कि उसने कभी इस दिन की कल्पना नहीं की थी जब ब्लू उसकी बाहों में होगी। कैथरीन ने जवाब दिया कि उसने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। वेयो ने प्यार से कहा कि जो कुछ भी ब्लू ने उसके लिए त्यागा, वो अपनी पूरी जिंदगी उसका एहसान उतारने में लगा देगी। जवाब में कैथरीन ने बस इतना कहा कि अब तक वेयो ने उसके लिए जो कुछ किया है, वही काफी है। इसलिए लौटाना ब्लू को ही होगा, भले ही उसे ये न पता हो कि एक जिंदगी भी इसके लिए काफी होगी या नहीं। वेयो ने कैथरीन की आंखों में देखते हुए कहा कि चलो फिर अपना सब कुछ एक दूसरे को देते हैं, बिना किसी को झुकाए और बिना किसी को कमतर आंके। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बजती रही और वे नाचते रहे। कैथरीन कभी वेयो की बाहों में गिर जाती तो कभी उसके पैरों पर चढ़ जाती, लेकिन वेयो ने उसे प्यार से थामे रखा। प्रिंसेस ने माफी मांगी तो वेयो ने कहा कि शायद उसे नशा हो गया है, लेकिन ब्लू ने इनकार कर दिया। वेयो हंस पड़ी जब उसने देखा कि कैथरीन दूसरी बार उसका पैर रौंद बैठी है। कैथरीन का चेहरा लाल था, शर्म से नहीं, बल्कि वाइन के नशे से। अच्छी बात यह थी कि प्रिंसेस ने उस पे पॉइजन करने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन वेयो ने टीजिंगली कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ड्रिंक में मैंने पॉइजन मिला रखा हो। जिस पर ब्लू ने उसे थोड़े गुस्से से देखा और कहा, ऐसा मजाक मत करो। वेयो ने हंसते हुए कहा कि सच में, मैंने जो खाना बनाया उसमें कुछ खास डाला था, अपनी मोहब्बत का पॉइजन। कैथरीन ने चिढ़ भरी शक्ल बनाई और फिर वेयो को कंधे पर हल्के से मारा, क्योंकि वेयो उसे छेड़ रही थी, आइलैंड पर बिताए उन पुराने शर्मिंदा कर देने वाले लम्हों को याद दिलाकर। वेयो बस मुस्कुराती रही और कैथरीन को प्यार से अपनी बाहों में थामे रखा। वेयो ने हल्की आवाज में पूछा कि क्या वो ब्लू को किस कर सकती है। कैथरीन ने शर्माते हुए कहा कि ये तो वो चीज है जो दो प्यार करने वाले कभी भी कर सकते हैं। जवाब भले ही सीधा न हो, लेकिन उसके मायने साफ थे, जो कि कंसेंट से भरा हुआ था। वेयो धीरे से पास आई और अपने होंठ कैथरीन के होठों पर रख दिए। उस स्वीटनेस को उसने डिवोशन और फैसिनेशन के साथ महसूस किया। वो लगातार खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि चाहत उसे पूरी तरह काबू में न कर ले। लेकिन हर बार जब वो करीब आते, कैथरीन की नोबिलिटी और वो सम्मान जो वेयो हमेशा उसके लिए महसूस करती थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वेयो का दिल और लालची होता चला जाता। उसने कैथरीन की सॉफ्ट फिगर को अपनी बाहों में कस कर थाम लिया। प्रिंसेस, जो कि इनएक्सपीरियंस थी, इसलिए उसने वेयो को कंट्रोल लेने दिया और दोनों को पता ही नहीं चला कि डांसिंग से शुरू हुआ वो पल कब उन्हें बेड तक ले आया। वेयो ने खुद को कंट्रोल किया और ब्लू से माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें छूकर तुम्हें कलंकित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कैथरीन इतनी नोबल थी कि वेयो को डर था कि वो शायद इसके काबिल नहीं है। इसलिए काबू खोने से पहले उसने खुद को रोक लिया। भले ही कैथरीन ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वेयो चाहती थी कि कैथरीन को और वक्त दे चीजों को समझने के लिए, ताकि वो दोनों उस फाइनल लाइन को बिना किसी प्रेशर या इम्पल्स के पार करे। कैथरीन ने साफ कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा और उसने वेयो को कभी नीचा नहीं समझा, लेकिन वेयो अभी भी चाहती थी कि वे सब कुछ सही तरीके से करें, न कि किसी रश में। वेयो ने राहत भरी मुस्कान दी जब उसने देखा कि कैथरीन उसकी बात से सहमत है। उस रात का जुनून भले ही शुरुआत में ही थम गया हो और आगे कुछ न हुआ हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की बाहों की गर्माहट में सुकून से सो गए। पर जिसने भी प्रिंसेस का प्यार और भरोसा पाया हो, वो वेयो जैसा डिटर्मिन्ड होगा। वो सब कुछ सही और उचित तरीके से करना चाहती थी। वो अपनी प्रिंसेस के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। सुबह उठते ही प्रिंसेस ने वेयो का नाम पुकारा। आज वो थोड़ी देर से जागी थी, क्योंकि वेयो ने उसे जगाया नहीं था। जब वो उठी तो घर में कोई नहीं था। पिछली रात दोनों ने सेलिब्रेशन में वाइन पी थी और अब
कैथरीन को हल्का सा हैंगओवर था। उसने सोचा कि वेयो कहाँ चली गई और क्यों कोई नोट नहीं छोड़ा। ये उनके बीच एक तरह का समझौता था कि जब भी कोई कहीं जाए तो दूसरे को जरूर बता दे, ताकि उसे टेंशन न हो। यही वजह थी कि कैथरीन समझ नहीं पा रही थी कि आज वेयो ने ये नियम क्यों तोड़ा। अचानक कैथरीन ने बच्चों को देखा, जो उत्साह से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे। उसे पूछने तक का मौका नहीं दिया कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही कैथरीन का गांव के बच्चों से अच्छा रिश्ता बन गया था। बच्चे हमेशा उसे खेलने के लिए बुलाते या फुर्सत में कुछ सिखाने को कहते। उसने बच्चों से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जवाब में बच्चे एक्साइटेडली हंसे और कहा कि ये एक सीक्रेट है। फिर वो उसे पहाड़ी पर बने प्लेग्राउंड की ओर ले गए और कहा कि आंखें बंद करके चुपचाप गिनती करो। कैथरीन ने वैसा ही किया, लेकिन गिनती के दौरान उसने बच्चों की तेज कदमों की आहट सुनी। उसे लगा कि क्या वे कोई प्रैंक कर रहे हैं। फिर अचानक वेयो की आवाज आई, अब ब्लू अपनी आंखें खोल सकती है। कैथरीन चौंक गई और पूछा कि क्या वेयो ने ये सब बच्चों के साथ मिलकर प्लान किया है। वेयो ने मुस्कुराते हुए माना कि हाँ, उसने बच्चों से मदद मांगी ताकि ब्लू को यहाँ लाया जा सके। कैथरीन अभी भी कंफ्यूजन में थी, लेकिन उसने देखा कि वेयो पास आ रही है। ये सरप्राइज वेयो ने पिछली रात ही प्लान किया था और सुबह बच्चों से मदद मांगी थी, जिन्होंने खुशी खुशी उसका साथ दिया। कैथरीन ने कहा कि फिर से ऐसा मत करना। जब वो उठी और वेयो को नहीं देखा तो वो परेशान हो गई थी। वेयो ने माफी मांगी और कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहती है, इसलिए सरप्राइज देने का समय ही नहीं मिलता। आज वो जल्दी उठी ताकि तैयारी कर सके। सच तो ये था कि उसने पिछली पूरी रात इसी प्लान के बारे में सोचते हुए गुजारी थी। पिछली रात उनके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया था। कैथरीन के लिए चाहत तो वो पहले से महसूस करती थी, लेकिन अब जब हर दिन साथ बीत रहा था तो वो प्यार और डिजायर और गहरा होता जा रहा था, और अब खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो चाहती थी कि सब कुछ साफ कर दे, ताकि ब्लू को यकीन हो जाए कि वो उसे लेकर कितनी सीरियस है। कैथरीन ने पूछा कि क्या सरप्राइज है। वेयो ने प्यार से कहा कि ये एक फ्लावर क्राउन है जो उसने खुद बनाया है। उसने माना कि ये रोज वाले जितना सुंदर नहीं है, लेकिन उसने बड़ी केयर से इसे ब्लू के लिए बनाया है। कैथरीन ने क्राउन को देखा और कहा कि ये बहुत सुंदर है। वेयो ने कहा कि उससे ज्यादा कुछ भी सुंदर नहीं है, और उसने फ्लावर क्राउन को कैथरीन के सिर पर रखा, क्योंकि उसकी नजर में ब्लू हमेशा प्रिंसेस ही रहेगी, वेयो की प्रिंसेस। कैथरीन को ये सरप्राइज बहुत पसंद आया और उसने याद रखने के लिए फोटोज लेने की इच्छा जताई, ताकि उनके प्यार की याद बनी रहे। लेकिन वेयो ने कहा कि सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ है। कैथरीन ने पूछा कि क्या और भी सरप्राइजेस हैं। वेयो ने हामी भरी और फिर अपने हाथ खोले और दो सिल्वर रिंग्स दिखाई, जो उसने कंट्री साइड से ली थी। हो सकता है कि वे किसी प्रिंसेस के लायक प्रेशियस डायमंड रिंग्स न हों, लेकिन उनकी सादगी के पीछे प्यार छिपा था जो वो महसूस कर रही थी। प्रिंसेस ने शौक में रिंग को देखा और धीरे से कहा, रिंग। वेयो ने आगे कहा कि भले ही हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते हो, लेकिन हमने खतरनाक हालात और जानलेवा पलों का सामना साथ किया है। हमारे पास कई कहानियां हैं जो हमारे प्यार को साबित करती हैं। वेयो को नहीं पता कि प्यार में समय मायने रखता है या नहीं, लेकिन उसके लिए ब्लू से प्यार करना कभी जल्दबाजी नहीं था। वो हमेशा इस प्यार के बारे में श्योर थी, शुरुआत से और हमेशा के लिए। और अगर ब्लू भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है, तो वो उससे बस एक ही सवाल पूछना चाहती है, ब्लू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।